हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज ये आपके यूपीएससी सीसैट 2026 की प्रेपरेशन अब हम शुरू कर रहे हैं। अब मैं जानता हूँ आप सोच रहे होगे सर अभी तो एक साल बाकी है, अब से पहले सीसैट का क्या करेंगे। बट गाइज आई होप यू यू डू रियलाइज कि हर साल लगभग लगभग 25 से 27-28% बच्चे सीसैट में ही फेल होते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन आप एक महीने में नहीं सीख सकते। इसमें टाइम लगता है, इसमें एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है टू कॉम्प्रिहेंड एंड टू असेस द क्वेश्चन एंड एनालाइज द आंसर फॉर इट। तो ये जो एनालिटिकल स्किल्स हैं ये टाइम के साथ डेवलप होती हैं, और इसीलिए हमने ये सीरीज आज आपके लिए शुरू की है, जिसमें हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। हर दिन हम, मतलब हफ्ते में 3 दिन हम आपके लिए, हर ऑल्टरनेट डे पे आपके लिए हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वांट्स और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, और इंग्लिश में आपको मैं 5 कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस करवाऊंगा, जिससे आपकी जो एबिलिटी है अपने कॉम्प्रीहेंशन को डेवलप करने की, वो साथ साथ ग्रो करती रहेगी। तो गाइस जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, बिकॉज दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको अपने मास्टर कोर्स के बारे में बता देता हूँ। इट विल जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। तो आप गाइज, आपको करना क्या है, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, और अपने ब्राउजर पे जाके सर्च करना है www.edutab.in। आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे गाइज। ऊपर ही आपको टैब्स दिखेंगे अलग अलग। तो कोर्सेज में आपको यूपीएससी से नीचे आते सीसैट के कोर्सेज दिखेंगे। सीसैट के कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारा मास्टर कोर्स आएगा। ये गाइज एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, विच इज कॉम्प्रीहेंशन। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी अपने एग्जाम से पहले, कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हमने रखी हुई हैं आपके लिए, जो आप अपनी स्पीड से देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे हर हर सब्जेक्ट के लिए, मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम है, आप अपने फैकल्टी मेंबर से जुड़ सकते हो। गाइज इस पे अभी हम फ्लैट 80% ऑफ ऑफर कर रहे हैं, 80%, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है। तो बहुत जल्दी बच्चे, जो समझदार है गाइज वही समझेगा इसकी इंपॉर्टेंस को, कि हमें जल्दी शुरू करना क्यों है। तो अभी हम इस पे 80% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल सीसैट। ठीक है, और गाइज आप इसके डेमो लेसन्स भी आप पहले जाके देख सकते हो। ऐसे नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस आंख बंद करके मेरे कहने पे खरीद लो। ठीक है, आपने यूट्यूब पे हमारी क्वालिटी देखी है, हम कैसे आपको हेल्प करते हैं आपने वो देखा है। लेकिन इसके आप पहले डेमो लेसन्स ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, आप पहले देख लो आराम से कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ पढ़ाई गई है, कैसे पढ़ाई गई है, एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन। बट पूरे एक साल की वैलिडिटी के लिए आपको सिर्फ ये 2880 में पड़ रहा है। तो दिस इज अ बार्गेन गाइज। तो अभी 80% ऑफ है, आगे जाके चेंज हो जाएगा। तो प्लीज टेक योर सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। चले गाइज, तो वापस आते हैं। अब गाइज आपको पता है कि आपके सीसेट का सिलेबस क्या होता है गाइज। ठीक है, और मैं सीसेट 2025 की बात करता हूँ गाइज। अब की बार आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 29 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 80। ठीक है, रीजनिंग में आपको 11 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 80। ठीक है, 11 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। तो ये हो गए अपने टोटल 40, और बाकी जो 40 क्वेश्चन थे वो थे आपके रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपकी डीआई के ऊपर। तो बेसिकली ये जो ब्रेकअप है ये आपको समझाता है कि आपको कौन से फोकस एरियाज हैं जिन पे टारगेट करना है, और कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ देम। खैर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है। ये मैंने आपको पिछले साल भी एनालिसिस में बता दिया था, किसी एक सब्जेक्ट से आप ये पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आपको इसमें सभी सब्जेक्ट्स को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस पहले शुरू करते हैं अपना कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस। देखते हैं कि गाइस कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और हम रैंडम ईयर से ही ना प्रीवियस ईयर पैसेजेस भी यूज करेंगे। हम इसमें रैंडम क्वेश्चन यूज करेंगे, ताकि आपको जितना डाइवर्सिफाइड आपकी अंडरस्टैंडिंग हो उतना ही बेटर आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ यहाँ पे। तो पहला है गाइस, व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। क्या मैसेज दिया है उसने। सबसे पहले गाइस, तो हमें आपको ये देखना होता है, हमें हमेशा ना एक माइंडसेट डेवलप करो कि पहले क्वेश्चन में डिमांड देखो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और फिर उस बेसिस पे अपने पैसेज को पढ़ो। तो वो टारगेटेड एक अप्रोच हो जाती है, कि आपको ये पता है कि आपको ढूंढना क्या है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, पढ़ के और फिर सोचोगे अच्छा इसमें क्या था, मैसेज क्या था, समझा नहीं मैं। लेकिन आपको ये अभी पता है कि यार मुझे एक सेंट्रल थीम मैसेज ढूंढना है, कि इस पैसेज से मुझे क्या मैसेज मिला है। चलेगा, तो देखते हैं। एज वी लुक टू 2050, कि अगर हम 2050 की तरफ देखें, व्हेन वी विल नीड टू फीड 2 बिलियन मोर पीपल, जब हमें 2 अरब लोग और हमें जिनका पेट भरना पड़ेगा। अभी कुछ 7 पॉइंट है, तब 9.6 बिलियन या 9.5 बिलियन हो जाएंगे। द क्वेश्चन ऑफ विच डाइट
इज बेस्ट हैज टेकन ऑन न्यू अर्जेंसी, कि जब भाई 2050 में अगर बात करें, जब हमें अरबों मतलब लगभग 9.5-10 अरब लोगों को पेट भरना पड़ेगा, तो कौन सी डाइट बेस्ट है, ये जो सवाल है ये नई अर्जेंसी ले चुका है कि कौन सी डाइट अच्छी है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये है वो। द फूड्स वी चूज टू ईट इन द कमिंग डेकेड्स विल हैव ड्रामेटिक रेमिफिकेशंस फॉर द प्लैनेट, कि आने वाले सदियों में, मतलब सदकों में, मतलब डेकेड्स में, हम जो खाना खाएंगे उसका प्लैनेट पे, मतलब हमारी धरती पे बहुत ड्रामेटिक प्रभाव पड़ने वाला है। सिंपली पुट, अगर सिंपल भाषा में बोले, अ डाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड मीट एंड डेयरी, कि जो पशुओं पे मतलब मांस पे और दूध पे, डेयरी पे जो डाइट है, अ वे ऑफ ईटिंग दैट इज ऑन द राइज थ्रू आउट द डेवलपिंग वर्ल्ड, कि ऐसी डाइट जो ज़्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड में बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, मीट और डेयरी का कंजम्पशन, will take a greater toll on the world's resources, कि उससे दुनिया के जो रिसोर्सेज है उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, एज कंपेयर टू देन वन दैट रिवॉल्व्स अराउंड अनरिफाइंड ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम जो अपनी ये जो होलसम डाइट है, ग्रेन, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर हम इससे कंपेयर करें तो मीट और डेयरी बेस्ड जो डाइट है उसका हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, हमारे मतलब ग्लोबल वार्मिंग पे, ठीक है, रिसोर्स कंजम्पशन पे, ठीक है, कार्बन एमिशन पे, कार्बन फुटप्रिंट पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सच बात है कि हमें वेजिटेरियन डाइट को प्रेफर करना चाहिए, मतलब ग्राउंड बेस्ड, ग्राउंड नट्स बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, वेजिटेबल बेस्ड डाइट आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू दैट डाइट। तो क्या मैसेज दिया है उसने गाइस, आप ऑप्शन पढ़ते हैं। आर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल्स पुट्स अ ग्रेटर बर्डन ऑन आर नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है, उसने यही बोला भी है पैसेज में कि जो हम जानवरों से जो हम अपनी फूड की जो हम सोर्सिंग कर रहे हैं खाने की, ठीक है, उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सच बात है। नेक्स्ट, डाइट्स बेस्ड ऑन ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज, के डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रेन, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो डाइट है वो बेस्ट सूटेड है फॉर हेल्थ के लिए। देखो, हेल्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेज की। तो जो चीज़ उसने बोली ही नहीं है उसको आप अज्यूम नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पे हेल्थ की बात नहीं थी, यहाँ पे बात थी कि उसका प्रभाव आपके प्लैनेट पे, आपके रिसोर्सेज पे कैसे पड़ेगा। तो दिस इज इनवैलिड है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमन बींग्स चेंज देयर फूड हैबिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हेल्थ कंसर्न्स, कि ह्यूमन बींग्स अपनी फूड हैबिट्स टाइम टू टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हेल्थ कंसर्न्स चेंज करते रहते हैं। ये मैसेज नहीं है पैसेज का। एंड नेक्स्ट, फ्रॉम ए ग्लोबल परस्पेक्टिव वी स्टिल डू नॉट नो विच टाइप ऑफ डाइट इज बेस्ट फॉर अस। नहीं, वो बोल रहे हैं यार कि अनरिफाइंड ग्रेन्स, नट्स ये डाइट है जो आपको, आपके प्लैनेट को आगे चल के बचा के रखेगी, जो आपको फूड सिक्योरिटी देगी और रिसोर्सेज को बचाएगी। सो क्लियरली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हम हर सेशन में ऐसे ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो और आपको भी अपना जो माइंडसेट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरे साथ शेयर करनी है इन वीडियोस में, कमेंट सेक्शन में। चलेगा, इस तो आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा है कि क्या हमारा, इसमें एक अजम्पशन पूछा है उसने। चलिए, तो 2 अजम्पशन दिए हैं और फिर हमने इनको बताना है कौन सा वैलिड है, इनवैलिड है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे इसमें। बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच क्लास 8, के जब तक बच्चे क्लास 8 तक पहुंचते हैं, द बल्क ऑफ देम टेंड टू बी इन द एज रेंज ऑफ 13 to 15 ईयर्स, ज़्यादातर उनमें से 13 से 15 साल के हो चुके होते हैं। बट इन आवर कंट्री अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन क्लास 8 स्ट्रगल विद reading simple texts. More than half are still unable to do basic arithmetic operations like division. तो क्लास 8 तक पहुंचने में लगभग हमारे 1/4 जो बच्चे हैं उनसे सिंपल इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, ठीक है, और उनमें से आधे ऐसे हैं जो सिंपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। 8वीं क्लास की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। Every year about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling, कि भाई हर साल 25 मतलब लाख लोग, ठीक है, स्कूल से निकल के मतलब प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो और दे कैन नॉट एंटर द वर्क फोर्स एटलीस्ट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर टिल दे आर 18, और कब तक वो कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते, जब तक वो 18 के नहीं हो सकते, राइट। तो उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी उससे पहले। फॉर मेनी सच फैमिलीज दीज चिल्ड्रन आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एवर टू गेट फार दिस इन दिस स्कूल। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो पहली बार इतनी मतलब इस लेवल के एजुकेशन तक पहुंचते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्कूल विल गो ऑन टू हाई स्कूल एंड कॉलेज, कि पेरेंट्स और बच्चों का एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे ग्रेजुएट होके वो आगे स्कूल से बढ़ेंगे जिनको सिंपल पढ़ना लिखना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आ रहा। हार्डली एनीवन वांट्स टू गो बैक टू एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर, और कोई भी खेती में वापस जाना नहीं चाहता पढ़ने लिखने के बाद, राइट? ऑन द अदर हैंड, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be, even based on curricular expectations of class 8. कि अगर हम एग्रीकल्चर कोई वापस खेती कोई करना नहीं चाहता पढ़ लिखने के बाद, राइट, और एकेडमिक कॉम्पिटेंसी की बात करें तो वो हमारे जो कल्चर करिकुलर एक्सपेक्टेशन है क्लास 8 के स्टैंडर्ड के, वो उससे बहुत लो है। तो मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम सही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं बच्चों को, दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसने क्या असम्पशन दिया गाइस? फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट से ज़्यादा पेरेंट्स का रोल है। ना कोई लॉजिक है इस बात का, ना कोई इसमें, ना पैसेज में कुछ उसने मेंशन किया है। सेकंड, स्कूल करिकुलम दैट कन्फॉर्म्स टू टुडेज रिक्वायरमेंट्स एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री मे एड्रेस द इश्यूज ब्रॉट आउट, कि अगर हम स्कूल के करिकुलम को अच्छा ऐसा बनाएं कि जो आज की रिक्वायरमेंट पे काम करे, स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, ठीक है, और यूनिफॉर्म हो पूरी कंट्री में, वो इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। तो ओनली, मुझे लग रहा है बिल्कुल वैलिड असम्पशन है कि करिकुलम को ठीक करना पड़ेगा हमें, बच्चों को एक मतलब एक जिसको हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्सल एजुकेशन लेवल उनको प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो ओनली सेकंड अजम्पशन वाज वैलिड हियर, तो अजम्पशन 2 इज वैलिड। और इसी पे उसने एक और क्वेश्चन भी दिया है, सेम इसी पैसेज पे 2 क्वेश्चन थे, तो अब दूसरा देखते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरे पैसेज का? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज? टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ये पॉवर्टी की बात है, गरीबी की है, कि गरीबी खत्म कर दो तो सारे अपने आप उनकी एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी। गरीबी से एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप हुआ है यहाँ पे? सेकंड, 16 साल तक तो वैसे भी एजुकेशन कंपलसरी सबके लिए बात है, यहाँ पे अच्छा करिकुलम लाने की। सेकंड, मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज अ स्ट्रेटजी टू इंप्रूव देयर चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, के बच्चों को और पेरेंट्स को और टीचर्स को पैसे दो कि भाई वो अच्छा पढ़ाएं, डजंट मेक एनी सेंस। कोई उससे नहीं कि पैसे देके या नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह देके वो अच्छा पढ़ाएंगे। Public policy should ensure that competencies and achievements of young people are aligned with their expectations. Yes, India is not going to take advantage of the demographic dividend unless some school pass outs go back to agriculture. ये कोई लॉजिक ही नहीं है यार, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाओगे। वो तो ये कह रहे कि पब्लिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की कॉम्पिटेंसी और अचीवमेंट उनके एक्सपेक्टेशन के साथ अलाइंड रहें, कि इस एज में जाके किस एज में शुरुआत होनी चाहिए ये कैलकुलेशंस की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की और इन सब चीज़ों की, ये अर्ली ईयर में होनी चाहिए। और एट्थ क्लास में जाकर अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा तो वो बहुत लेट हो चुका है। तो हमें अपने करिकुलम को अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। दैट शुड बी आवर पॉलिसी। सो ऑप्शन सी वाज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। उसने पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज। उसने क्या पैसेज का इन्फ्रेंस क्या बनता है ये उसने पूछा है। तो चलिए पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। इन्फ्रेंस क्या होता है गाइस? एक लॉजिकल की पॉइंट, एक मतलब वो तथ्य की बात जो हम पैसेज में से पढ़ के समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। तो पढ़ते हैं गाइस। टुडे if we consider cities such as New York, London and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying heavy systems approach were imposed on their precincts। कि अगर आज हम देखें न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस को दुनिया की सबसे फेमस आइकॉनिक सिटीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको जब प्लान किया गया तो उनके प्लानिंग में हैवी सिस्टम्स अप्रोच डाला गया उनके प्रेजेंट्स में। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम्स थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशल एंड कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड एन एल्गोरिथमिक वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। के द बैकबोन ऑफ सिस्टम्स थ्योरी, सिस्टम थ्योरी की बैकबोन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग, कि भाई एक प्रोसेस है जिससे हम किस चीज़ को समझते हैं, सोशल, स्पेशल और कल्चरल डिजायरेबल, कि सोसाइटी कैसी है, स्पेस कितना है और कल्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में, कंप्यूटिंग में, स्टैटिस्टिक्स में, ऑप्टिमाइजेशन में और एल्गोरिदमिक वे में जब हम फॉर्मुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम को, रास्ता कितना चौड़ा होना चाहिए, लोगों की आना जाना कहाँ से होगा, एग्जिट कहाँ से होगी, ये सिक्योरिटी, ये क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए इसमें सीवेज कहाँ से होगा, वाटर ड्रेनेज कैसे होगा, ये प्लानिंग की जाती है पहले ऐसे सिटीज़ को बनाने के लिए। द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट, कि वेस्ट की जो अर्ली यूनिवर्सिटीज थी, ऑक्सफोर्ड होगी, कैम्ब्रिज होगी, विच बिगैन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग, spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains। कि भाई वेस्ट की जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने प्रोफेशनल्स ऐसे उनको ट्रेन किया प्लानिंग में, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, कि उन्होंने इंजीनियस प्लानर्स बनाए जिन्होंने ऐसी अच्छी अच्छी सिटीज़ को डेवलप किया, जो एक्सपर्ट बन गए अपने डोमेन में।
जैसे अगर आप चंडीगढ़ का एग्जांपल लो गाइस, ला कार्बूजियर ने कितनी अच्छी सिटी डेवलप की है, सोच समझ के, सेक्टर होने चाहिए अंदर से, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब आप किसी और सिटी को डेवलप होते देख लो, वो इतनी अनऑर्गेनाइज मिलती है। वो प्लान ही नहीं करते यार कल को पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, पानी भी होगा, बारिश भी होगा, बस रोड बना दिया, नाले बना दिए। ये तो देखो जब और जनता आएगी तो उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, तो वो सब सोच के प्लान किया जाता है। तो ये प्लानिंग का फायदा होता है। तो उसने क्या बोला है कि who were experts in these domains. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum. ये जो subjects थे, computing, statistics, optimization, algorithmic, इसको planning curriculum में absorb किया गया. That had its roots in the social sciences, geography and architecture. जिनकी roots social science मतलब society में, geography में और architecture में based थी। प्लानिंग, और एंड में उसने क्या बोला, प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट, कि इंडिया में जो प्लानिंग की पढ़ाई है और उसकी एग्जीक्यूशन है वो वेस्ट जैसी नहीं रही है। तो क्या इन्फ्रेंस है इस पैसेज का गाइस? करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, के प्लानिंग के जो कोर्सेज हैं, जो पढ़ाई है, उसमें डाइवर्स और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, जैसे उसने बोला है पैसेज में, बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी के अंडर आती है, विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये इंडिया की बात नहीं थी, बात यहाँ थी कि हमें अपने प्लानिंग सिस्टम को चेंज करना है। इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, नॉट मेंशन्ड, कैन नॉट बी अज्यूम्ड। ठीक है, इंडिया की बात नहीं की उसने, इंडिया में तो बोले इंडिया में, ये हम समझ सकते हैं इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने प्लानिंग जो एजुकेशन है, जो स्टडी है, जो हमने उसका करिकुलम है, वही डिफाइन नहीं किया हुआ। पॉइंट ये था इसमें। और लास्ट, विद द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड प्रॉपर्टी इन आर एरियाज, प्लान डेवलपमेंट इन देम इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं गाइस, अगेन रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग, के अर्बन प्लानिंग को, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जो करिकुलम है उसको डाइवर्स और हमें इंटरडिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा, अगर हमें अच्छे प्लानर्स को डेवलप करना है, जो सिटीज़ को अच्छे से डेवलप कर पाएँ, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर पाएँ उसका। सो ऑप्शन ए वाज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर गाइज। और ये गाइज, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, इसी पैसेज के ऊपर है। उसने क्या बोला, उसने दो अजम्पशन बोली है और उसने आपको बताना है कि इसमें से वैलिड आंसर, वैलिड अजम्पशन कौन सी है। पहली अजम्पशन है, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस, कि भाई इंडिया को नई जनरेशन ऑफ अर्बन प्लानर्स चाहिए, जिससे प्रोफेशनल चाहिए जो मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस को फॉलो करें। और दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच, कि इंडियन यूनिवर्सिटी में अभी कोई कैपेसिटी पोटेंशियल नहीं है ट्रेनिंग सिस्टम अप्रोच को इम्पार्ट करने का। तो गाइस, कौन से अजम्पशन आपको वैलिड लग रहा है, इनवैलिड लग रहा है? आपको चॉइसेस दिए हैं, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नीदर नॉट टू। तो आपको चूज करना है और अपना आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए गाइस, तो बताइए क्या है इसका सही आंसर, एंड लेट्स सी इफ यू कैन गेट टू द राइट अप्रोच। तो गाइस, और जाने से पहले मैं आपको गाइस फिर से एक आपके सोर्सेज बता जाता हूँ कि आपको अगर खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रिपेयर करना है, तो अगर आपको तीनों क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए चाहिए तो आप अरिहंत की ये बुक खरीद सकते हो, विच इज़ अ गुड बुक। ठीक है, क्रैकिंग द सी सेट। और अगर आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के लिए, सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए चाहिए, तो ये जीकेपी पब्लिकेशन की अशोक कुमार सिंह की और नागेंद्र प्रताप की बुक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज़, ऐसे ही हम आपके लिए सेशंस लेके आते रहेंगे आगे भी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और गाइज़, जाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं अपनी प्रिपरेशन में। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, ये जिसको ESI बोलते हैं हम, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल इश्यूज़, हेल्थ केयर, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट और करंट बर्निंग इश्यूज़। के साथ साथ मैं एक दो टॉपिक और डाल सकता हूँ यहाँ पे, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर तो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, जिसको हम बोलते हैं, फिर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो जिसको हम बोलते हैं ना ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वो बोल सकते हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और एक इसमें हम थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, सोशल मीडिया और क्या बोलते हैं अपना, सोशल मीडिया का रोल क्या है, इंटरनेट का रोल क्या है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब रिसेंट ईयर्स में बन चुका है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए गाइस, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अच्छी नॉलेज आपको हेल्प ज़रूर करेगी। सो गो डू रीड दीज टॉपिक्स एंड डू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ऐसे ही सेशंस में हम आपके लिए और पैसेजेस लाते रहेंगे, बट कीप ऑन वर्किंग हार्ड गाइस, आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। और आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विच इज़ 8146207241, या आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं at hello@edutap.co
edutap.in। और जाने से पहले गाइज मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप कैसे हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, हमारे कोर्सेज में एनरोल होने का बड़ा सिंपल सा एक तरीका है गाइज, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। जैसे आप edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। ऊपर कोर्सेज में आपको टैब दिखेगा, आप यहाँ पे CSAT कोर्सेज में क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड आवर मास्टर कोर्स। ये है हमारा मास्टर कोर्स जिसमें आपको सारी लाइव क्लासेस, सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर के बाद, और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे अपनी एग्जाम के सिमुलेशन के लिए। इस पे अभी हम फ्लैट 80% ऑफ ऑफर कर रहे हैं, 80%, एंड द कूपन कोड इज कैपिटल CSAT. So that's the coupon code for this. So go download, go subscribe to this course and start your preparation today so that you have ample time to prepare for your CSAT part. Chale guys, so that's it for today. I wish you all the very best for your journey and for your preparation ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll come out with flying colors. So thank you so much once again, and happy learning to you. All the very best, and have a good day ahead, guys.